ये उस समय की बात है जब मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। तब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी यहोशू को दी थी, क्योंकि यहोशू परमेश्वर का भय मानने वाला और उसकी उपस्थिति में चलने वाला और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला एक साहसी योद्धा था। परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को आज्ञा देते हुए कहा, हे यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और मेरी सारी प्रजा को यरदन पार उस देश में ले जा जो मैं उन्हें देता हूँ। इस तरह यहोशू इस्राएलियों का अगला अगुवा होने के लिए चुना गया। फिर आगे हम देखते हैं कि यहोशू ने यरीहो नगर का भेद लेने के लिए 2 भेदियों को चुपके से भेजा ताकि वो उस नगर का भेद लेकर आ सकें। फिर जब वो भेदिए यरीहो का भेद लेने के लिए उस नगर में पहुंचे, तब कुछ ही समय बाद यरीहो के राजा को ये बात पता चल गई कि कुछ लोग यरीहो का भेद लेने के लिए नगर में घुसे हैं। तब राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाकर उन भेदियों को पकड़ लिया जाए। फिर जब राजा के सैनिक उन भेदियों को खोज रहे थे, तब भेदिए छुपते छुपते राहाब नामक एक स्त्री के घर पहुंचे। राहाब एक वेश्या थी। तब राहाब ने उन भेदियों को अपने घर में छुपा लिया। फिर जब वो सैनिक भेदियों को ढूंढते हुए राहाब के घर पर आए, तब राहाब ने उन भेदियों को अपने घर की छत पर लकड़ियों के नीचे छुपा दिया। फिर जब खोजने वाले नगर के फाटक से बाहर चले गए, तब राहाब उन भेदियों के पास जाती है और उनसे कहती है, मुझे तो यकीन है कि यहोवा ने ये देश तुम लोगों को दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सभी नागरिक आपके कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारी सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय लाल समुद्र को सुखा दिया है और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों दोनों राजाओं का नाश कर डाला। और जब हमने इन घटनाओं के बारे में सुना तो हम बहुत अधिक डर गए और हमारा मन पिघल गया। अब हम में से कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं है जो तुम लोगों से लड़े, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। राहाब ने उन्हें ये भी बताया कि यरीहो के लोगों ने परमेश्वर के कामों के बारे में सुना है, जिसके कारण यरीहो के सभी लोग भयभीत हैं। फिर राहाब ने भेदियों से कहा, तुम मुझे इस बात का वचन दो कि जैसे मैंने तुम पर दया की है, वैसे ही तुम भी मुझ पर और मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका तुम मुझे एक सच्चा चिन्ह दो। मेरे पिता और भाइयों और जो कुछ भी उनका है, उन सब को तुम जीवित रख छोड़ोगे और हम सभी के प्राण मरने से बचाओगे। तब उन भेदियों ने राहाब से कहा कि हम तुम्हारा जीवन बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। बस तू इतना करना कि किसी व्यक्ति को ये ना बताना कि हम क्या कर रहे हैं। तब जब यहोवा हम लोगों को ये देश दे देगा, तब हम तुम पर दया करेंगे। तू इस बात पर विश्वास कर। तब राहाब, जिसका घर शहर की पनाह पर बना था, वो वहीं रहती थी। तब उसने एक रस्सी के सहारे उन भेदियों को खिड़की से नीचे उतार दिया और उन्हें नगर के बाहर कर दिया। तब उसने कहा, पहाड़ की ओर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खोजने वाले तुम्हें खोज लें। तब उन भेदियों ने राहाब से कहा, जो शपथ तूने हमें खिलाई है, हम उस शपथ से निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है,
उस खिड़की में तू लाल रंग की एक डोरी बांध देना और अपने माता पिता और अपने भाइयों और अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। तब जो कोई भी तेरे घर से बाहर निकले उसका खून उसी के सर हो और हम निर्दोष ठहरेंगे। पर अगर तेरे साथ घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तब उसके खून का दोष हमारे सर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो वचन तूने हमसे बंधवाया है उससे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब रहाब ने कहा कि तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। इसके बाद वह भेदिए वहां से चले गए और रहाब ने लाल रंग की डोरी अपनी खिड़की के बाहर बांध दी। फिर जब वो भेदिए यहोशू के पास वापस आए तब उन्होंने यहोशू को यरीहो का सारा भेद बता दिया। तब यहोशू ने उनसे कहा, कोई शक नहीं है कि यहोवा ने ये देश हमें दे दिया है। अगले दिन यहोशू सारी प्रजा को तैयार करता है और उनसे कहता है, लेवे याजक लोग वाचा के संदूक को उठाए हुए आगे आगे चले और बाकी प्रजा पीछे पीछे चलना, और तुम्हारे और संदूक के बीच 2000 हाथ का अंतर हो, ताकि तुम में से कोई भी संदूक के पास ना जा सके। तब अगले दिन लेवे याजक लोग वाचा का संदूक लेकर जर्दन नदी के किनारे पर पहुंचे। तब यहोशू ने कहा, जैसे ही संदूक उठाने वालों के पांव पानी में पड़े तब जर्दन नदी का पानी ठहर जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। फिर जब संदूक उठाने वालों का पांव जर्दन नदी के जल में पड़ा तब जर्दन नदी ठहर गई और सभी इस्राएली जर्दन पार चले गए। तब आगे हम देखते हैं कि यरीहो के सभी फाटक इस्राएलियों के डर के कारण बंद पड़े थे और कोई भी नगर के भीतर और बाहर आने जाने नहीं पा रहा था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो के राजा और उनके सूरवीर समेत सब को तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम उस नगर को चारों ओर से घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आओ और 6 दिन तक ऐसा ही करना, और 7वें दिन उस नगर के 7 चक्कर लगाना और नरसिंगे फूंकना। इससे यरीहो की बड़ी दीवार गिर जाएगी। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। 6 दिन तक उसने उस नगर के एक एक चक्कर लगाए और इन 6 दिनों तक वाचा का संदूक इस्राएलियों के आगे आगे था। फिर जब 7वां दिन आया तब 7वें दिन यहोशू के कहे अनुसार जब इस्राएलियों ने यरीहो नगर के 7 चक्कर लगाए और जैसे ही यहोशू ने कहा कि जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, तब लोगों ने जय जयकार की और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। तब यरीहो नगर की दीवार नींव से गिर गई और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। तब यहोशू ने उनसे कहा, सबको नष्ट किया जाए, केवल रहाब वेश्या ही और उसका परिवार ही जीवित छोड़ा जाए, क्योंकि रहाब ने हमारे बेदियों पर दया कर कर उन्हें अपने घर में छुपा रखा था। तब यहोशू के कहे अनुसार रहाब और उसके सारी परिवार को निकाल कर इस्राएलियों की छावनी में भेज दिया गया। इस तरह परमेश्वर यहोवा ने उस नगर के ऊपर इस्राएलियों को विजय दिलाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।